ये स्थान नगर से बहुत अधिक दूर है भाभी माँ। क्या मैं यहीं आप... नहीं लक्ष्मण भैया, यहाँ की वनस्पतियां अयोध्या के समान है। यहाँ के स्थल जलवायु में अधिक अंतर नहीं है। आप रथ आगे बढ़ाइए, गंतव्य भी दूर है। जो आ गया भाभी माँ। रुक जाइए लक्ष्मण भैया, मेरे लिए यही स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये वन तो अत्यंत घना है भाभी माँ। यहाँ तो संकट भी 100 गुना अधिक होगा। संकट की चिंता नहीं है मुझे लक्ष्मण, क्योंकि मैं वनवास को जा रही हूँ। संन्यास का नियम कहता है कि दृष्टि की सीमा से परे परिवार को, स्वर की सीमा से परे मित्र को और स्मृति की सीमा तक शत्रु को रखना चाहिए। मुझे अयोध्या की स्मृति की सीमा से परे जाना ही होगा लक्ष्मण भैया, ताकि अयोध्या की प्रजा को राजा राम पर पूरा विश्वास हो जाए। मैं क्यों भाभी माँ, मुझे समझ नहीं आता मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया भैया ने। 14 वर्षों तक मैं आपके दुखों का साक्षी रहा हूं। एक राजा रानी को असहाय होकर वन वन भटकते वनवासियों का जीवन जीते देखा है मैंने। भांति भांति के कष्टों को सहते देखा है। उन्हीं कष्टों की अग्नि में आपको पुनः झोंकने का कार्य मुझे ही क्यों दिया गया। मुझे जल मिलेगा लक्ष्मण भैया। जी भाभी माँ। लीजिए भाई। संसार में केवल जल है जो अग्नि को बुझाती है। यही आपके प्रश्न और पीड़ा का उत्तर है। केवल आपको ही चुना, क्योंकि 14 वर्षों में केवल आप ही मेरे और श्री राम के इस अयान के साक्षी बने। इन 14 वर्षों में श्री राम और मैंने आप में पुत्र देखा, जिसने अपने सारे समर्पण को समेटकर अपनी भाभी माँ के चरणों में रख दिया। तुम्हारा उसी पुत्र को इतना कष्ट, क्योंकि वनवास बीत गया है लक्ष्मण। अब आप केवल श्री राम के अनुज या मेरे पुत्र नहीं, अयोध्या के सेनापति भी है। और सेनापति का समर्पण अपनी मां या भाभी के चरणों में नहीं, अयोध्या के चरणों में होना चाहिए। और आपके मुंह से मुक्ति आवश्यक थी।
सेनापति का पद पाकर भी इतना बड़ा पाप करने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं मैं भाभी माँ। अपनी सोच में कर्तव्य लाओ, भुजाओं में बल और कर में साहस स्वयं आ जाएगा। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है और मेरी भी यही इच्छा और आज्ञा भी है। स्मरण रखिएगा भैया, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। कहा था मेरा अस्त्र खाली नहीं जाता है। वैसा ही हुआ, जो महान दशानंद रावण न कर पाया वो महाचलिया सहस्त्रमुख रावण ने कर दिया। महान श्री राम को अपने पाश में फंसा दिया। मेरे कारण राम ने सीता को त्याग दिया, अपने पत्नी को ललकारा। आओ शूर्पणखा, आओ। जानता था तुम अवश्य आओगे। मेरी विजय तुम्हें खींच लाएगी। आओ, इस उत्सव का आनंद लो। आज पहली बार राम के विरुद्ध इस युद्ध में हमें विजय मिली है। उत्सव मनाओ। समय से पूर्व उत्सव नहीं मनाया करते हैं भैया। तुमने केवल एक मोर्चा जीता है, युद्ध नहीं। अभी विजय का केवल एक पड़ाव पार हुआ है, वो राम है। वो पीड़ा का सागर पार करने वालों में से है, उसमें डूब जाने वालों में से नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है प्रिय बहन, सहस्त्रमुख रावण ये नहीं जानता। राम नाम सत्य है, इसलिए राम पर अगला वार सज्ज कर चुका हूं मैं। सदा सदा के लिए उससे सुख और शांति छीनने की योजना बना चुका हूं मैं। और ये उत्सव उस योजना के प्रारंभ का शंखनाद है। रात्रि के अंधकार में डूब जाने दो अयोध्या के सूर्य को। प्रचंड त्राहि मचा देने वाले मेघों से भर जाने दो अयोध्या का आकाश। मनाने दो मुझे राम की हार का त्योहार, क्योंकि कल ये युद्ध खड़ा होगा अयोध्या के हर घर के द्वार। नहीं सीते, कर्तव्य के लिए प्रेम का त्याग। मैं विवाह में दिए वचनों का खंडन नहीं कर सकता। जीवन की तीनों अवस्थाओं में तुम्हारे पालन का वचन देकर तुम्हें अकेले वन में नहीं छोड़ सकता मैं सीते। आपके दिए वचनों पर विश्वास करके ही तो
अशोक वाटिका की यातना, विरह की असहनीय पीड़ा को धीरज के साथ सहा था मैंने, और अब मन में भी आपके दिए वचन के संबल पर जीऊंगी, और आप जिएंगे उस वचन के आधार पर जो राजा राम ने अयोध्या को दिया है, कुटुंब को संस्कार और धर्म की धारा देने का वचन। समाज में फैली मलिनता, कुविचार और लोक अपवाद से अयोध्या के कल को बचाने का वचन। राह तके है विकल ये नैना, राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। आप ही ने कहा था ना कि राम राज्य को लाने में समय लगेगा, लंबे समय तक प्रयास करना होगा। किंतु हमारी संतान तो शीघ्र ही इस जीवन में आ जाएगा। यदि इस पर भी दूषित होने का लांछन लगा तो, लोक अपवाद की छाया पड़ी तो क्या हमारे पूर्वज हमें क्षमा कर पाएंगे? आर्य, क्या इस अपराध के लिए आप स्वयं को क्षमा कर पाएंगे? आर्य, मुझ में तो स्वयं को क्षमा करने की क्षमता नहीं है। आर्य, ठीक कहा सीते तुमने। भविष्य के लिए बलिदान देना हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, किंतु ये बलिदान केवल तुम ही क्यों दोगी सीते? किसने कहा आर्य कि ये बलिदान का दंश केवल मैं भोगूंगी? जितनी अधूरी वन में श्री राम की सीता होगी, उतने ही अधूरे अयोध्या में सीता के श्री राम होंगे। ये यज्ञ है आर्य, जिसमें हम दोनों वेदी के दोनों ओर बैठे कर्तव्य कर्म की आहुति देंगे। आज अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भिन्न हो रहे हैं हमारे। आप अपनी प्रजा को शिक्षा देना, मैं हमारी संतान को संस्कार दूंगी। किंतु मुझे पूरा विश्वास है हमारी नीति शुभ है, इसलिए नियति हमारा मिलन पुनः अवश्य करवाएगी। हम दोनों की सोच एक है आर्य, इसलिए कार्य क्षेत्र भिन्न होते हुए भी हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जन्म जन्म का है ये संगम, राम
तन सीता वैभव धन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम सिया राम। मेरा सामान यहाँ रख दीजिए। नहीं भाभी माँ, ये स्थान अत्यंत असुरक्षित है। मैं आपको किसी और स्थान। असुरक्षित है और अपेक्षित भी। अयोध्या की सुर, दृष्टि और स्मृति से दूर जाइए और राजा राम से कहना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। जो आ गया भाभी माँ। समय निकट है, आ रहे हैं। आज्ञा दीजिए। मुझे सबको सूचित भी करना होगा। नहीं सीते, मेरी वामांग होने के कारण इस यज्ञ में आहुति तुम दे रही हो, किंतु सर्वप्रथम इस अग्नि में मैं तपूंगा। वचन दो कि इस निर्णय में तुम मेरा साथ दोगी। वचन दो सीते कि संसार इस वनवास का सत्य कभी नहीं जानेगा। ये नहीं जानेगा कि इस बार वनवास में जाने का निर्णय तुम्हारा था। संसार के सामने तुम्हारा त्याग मैं करूंगा। अपनी सीता का त्याग ये राम करेगा। इस परिवार, इस नगर, इस संसार का हर एक ज्ञानी मुझ पर प्रश्न उठाएगा। मेरा जीवन सत्कर्मों के सुख से नहीं, एक अन्याय के भार के दुख से जिया जाएगा। सीते, आज से एक क्षण के लिए भी मुझे प्रसन्नता का आभास नहीं होगा। सीते, यही मेरा प्रायश्चित होगा। बस इस प्रायश्चित की अनुमति देकर जाना मुझे। मुझे वचन दो सीते। मैं वचन देती हूँ। मैं किसी को सत्य नहीं बताऊंगी, किंतु मेरा विश्वास अटल है। आज सबसे बड़ा सत्य सामने आएगा। नियति हमें पुनः अवश्य मिलाएगी। आज एक राजा अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। अयोध्या की नियति को लिखेगा। पर राम नियति के अगले लेख अपनी सीता से फिर मिलन की प्रतीक्षा करेगा। राम 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 राम
महादेव, आपके आराध्य और मेरे प्रभु श्री राम को इस संकट से निकलने का मार्ग दें। भले ही आप मेरे सारे पुण्य ले लें, मेरी सारी शक्ति सिद्धि सब लौटा लें। हर वरदान वो जो मैंने पाए हैं आप मुझसे ले लें। बस महादेव, मेरे प्रभु को आप उनकी पीड़ा से ताड़ दें। भैया के लिए कोई संदेश भाभी माँ? हाँ, उनसे कहना कि सीता को गर्व है अपने जन्म पर और अपने सौभाग्य पर। कहना कि उनकी सीता मृत्यु के अंत तक केवल यही प्रार्थना करेगी कि प्रत्येक जीवन में केवल वही मेरे पति हो। और इस बार हमारे सौभाग्य में वियोग का कोई दंश या वीरा का कोई दुख ना हो। और मैं प्रार्थना करूंगा भाभी माँ कि इसके पश्चात प्रत्येक जन्म में मैं आपका देवर बनकर नहीं, अभी तो आपका पुत्र बनकर जन्म लूं, ताकि किसी राजा, किसी प्रजा का कोई बंधन मुझे अपनी माता से दूर ना कर सके।